आप पाएंगे कि खेती की पैदावार उस लेवल तक नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं है तो चाह करके बच्चों के पीछे वो खर्च नहीं कर पाता। सरकार ने ये चीज भी देखी और आपके सामने मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर रखना चाहता हूं, क्योंकि करियर और आत्महत्या दोनों एक साथ लेकर के हम चल रहे हैं। भारत हर साल 1,60,000 करोड़, जो भी आप मैथ के लोग बैठे हैं उनको पता चलेगा पीछे कितना जीरो आएगा, 1,60,000 मतलब 1,60,000 करोड़ का हम लोग यूरिया रसिया से खरीदते थे। 3,000 रुपए पर बोरी यूरिया का पड़ता था सरकार को, और सरकार किसान को 300 रुपए में बेचती थी। मतलब जो पैसा सरकार किसानों के मदद के लिए खर्च करना चाहती थी वो वहां पे सब्सिडी खर्च हो जाते थे जहां पर एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। हमारे पास से दो चीजें जा रही है, एक पैसा, दूसरा किसान की अपॉर्चुनिटी, और जो तीसरी जा रही है युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी। सरकार अभी लेकर के आपके पास गांधीनगर कलोल में एक नया प्लांट आई है, दैट इज नैनो यूरिया, गुजराती में नानो यूरिया भी कह सके आप लोग, बराबर। अब आप पाएंगे लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं पे कंटेंट अगर लिखा है तो ठीक है, 1.5 लाख बोतल, 1.5 लाख बोतल पर डे का मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ कलोल से होगा, जिसको बढ़ा करके 2 लाख भविष्य में करना है। और आने वाले समय में 2025 तक सरकार जो है इसको 1,000 लाख बोतल पर डे का मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है, जिसमें पहले के जो 6 प्लांट हैं वो भारत के किसानों की आवश्यकता को पूर्ण करेंगे, और पीछे के जो 4 है गुजराती दिल्ली गए हैं, तो पहले जो पैसा दिया है वो वापस तो लाना पड़ेगा ना। खोट पोसाए ना पोसाए, जहां जहां पर खर्चा हो रहा था उसको ब्लॉक कैसे किया जाए और वहां से आवक कैसे जनरेट की जाए, इस पे खूब प्रायोरिटी है। एंड दिस इज अनदर प्रायोरिटी। आप पाएंगे यूरिया अब भारत अपना खुद का बनाएगा, लेकिन इसके बाद करियर कहां पे है। अब ये जितने प्लांट बन रहे हैं इनको इंजीनियर्स चाहिए, इसमें कौन से स्पेशलाइजेशन के लोग चाहिए वो जानना एक टीचिंग फ्रेटर्निटी के तौर पे हमारा दायित्व है, क्योंकि हम जानेंगे तो हम बच्चों को उस दिशा में गाइड करेंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है ना, ये लिक्विड है। पहले जो आता था वो चीनी के दाने जैसा होता था, बाद में नीम कोटेड किया था ताकि वो दूध वाले लोग उसका आनंद न लें, झाग वाला दूध। फिर नीम कोटेड किया, लेकिन नीम कोटेड ऐसा लगा कि महंगा पड़ रहा है, तो सरकार अभी लेके आई लिक्विड यूरिया। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सरकार ने 5 महीने पहले दिल्ली में एक उद्घाटन किया, और वो है 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है। अब आप पूछेंगे ड्रोन क्यों? क्योंकि लिक्विड यूरिया है तो उसको छांटने के लिए, स्प्रे करने के लिए क्या चाहिए हमको? ड्रोन चाहिए। अब आप बोलेंगे कि आपको ऊंचू जरूर पड़ से खरू, तो भाई आप देखिए सरकार ने अभी 2 हफ्ते पहले मन की बात में बोला बड़े दाने वाला अनाज खाओ। अब बड़े दाने वाले सारे अनाज 8 से 9 फुट वाले होते हैं। भुट्टा, शुगर केन, जितने भी मेजर क्रॉप्स हैं उनकी हाइट वहां से शुरू होती है जहां हमारी खत्म होती है। तो अब स्प्रे कैसे करोगे? उसके लिए ड्रोन चाहिए। गांव गांव 100 से 200 ड्रोन की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी। अब ड्रोन मैन्युफैक्चरर, ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर, ड्रोन उड़ाने वाला, ड्रोन मेंटेन करने वाले के अलावा आप लोगों में से कोई उत्तर प्रदेश किसी को जाने का मौका मिला हो तो पता करिएगा, हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर है बाबा ने गांव गांव की मेजरमेंट ड्रोन से करवा के रखा हुआ है। ड्रोन का सबसे इफेक्टिव यूज उत्तर प्रदेश ने सीखा है। आप एडमिनिस्ट्रेशन, मापनी, बहुत सारी चीजें आप ड्रोन से कर सकते हैं। और फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, अब तो जोमेटो स्विगी वाले भी एक आदमी बिठा के आपका खाना भी ड्रोन से भेजेंगे। मुझे टेंशन इस बात की है कि जिस देश के लोग सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं, वो ड्रोन कैसे उड़ाएंगे? मुझे टेंशन इस विषय का है कि गुजरात समाचार की हेडलाइन ना हो कि बे ड्रोन जताता नीचे काका जताता, क्योंकि हमने अभी एक ट्रेन की दुर्गति की है भैंस से टकरा के। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज हवाई है। ये हमारी जिम्मेदारी आने वाले समय में आने वाली हमारे कंधों पे, कि हम हमारे स्कूल में कैसे बच्चों को ड्रोन बनाना सिखाएं, ड्रोन का मेंटेनेंस सिखाएं, ड्रोन पायलट बनाएं, ड्रोन की एक अच्छा मान लिया ड्रोन से फोटो खींच लिया तो उस फोटो का पूरा कैसे डाउनलोड किया जाए, उसको कैसे सिंक्रोनाइजेशन किया जाए, वीडियो एडिटिंग, उसका फोटो का एडिटिंग, उसका पूरा कंटेंट राइटिंग, ये आने वाले समय का हमारा आवश्यकता है। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर
ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करने का अभी एमओयू किया है 2 हफ्ते पहले, क्योंकि F-16 को लेकर के हमने उनका कान गर्म किया था। तो उनको लगा कि F-16 वाली डील तो हम लौटा नहीं सकते, तो इनको कुछ तो देना पड़ेगा। तो ड्रोन जो 6 महीने पहले एक डील कैंसिल हुई थी, उन्होंने बोला कि हम 5 डील करना चाहते हैं। हमने कहा चलो भागते भूत को जो मिल जाए, तो हमने ड्रोन के साथ सेटिंग कर ली है। वो अमेरिका जो कभी किसी को टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं होता, वो भारत में आकर के भारत के साथ मिलकर के ड्रोन बनाने जा रहा है। ये मेक इन इंडिया का सफलता है। मैं ये चाहता हूं कि इसके लिए हम मैन पावर कैसे तैयार करें, ये हमारी आवश्यकता है। और अगर हम एक कर पाए तो हमारे किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। अब जो अगला मुद्दा है मैं आपके सामने जो मैं रखने जा रहा हूं, अभी कल ही बारिश हुई है और जो जय बहन यहाँ पर बैठी है मेरी बात से एग्री करेंगी, सबसे बड़ी म्यूनिसिपालिटी की समस्या यही है, पानी कैसे पहुंचाएं। पीने का पानी एक सबसे बड़ी समस्या है। मजे की चीज है, बारिश आने के 2 महीने पहले से पूरी म्यूनिसिपालिटी टेंशन में रहती है कि पानी से लोगों को कैसे बचाएं, और बारिश खत्म होने के बाद चिंता रहती है कि अब लोगों तक पानी कैसे पहुंचाएं। जब बारिश होती है तब कटोरा उल्टा रखते हैं, और जब बारिश चल जाती है कटोरा सीधा कर देते, पीवानु पानी आपो। हमारा घर में पीवानु पानी नहीं, नहावानु पानी नहीं, बासन धोवानु पानी नहीं, पानी नहीं जीवन के विधि। मैं वर्षों तक सौराष्ट्र में रहा हूं। मेरी हिंदी सुनकर के आपको लग रहा होगा कि मैं अभी यूपी से सीधे लैंड हुआ हूं। मैं 30 साल हो गए गुजराती में। मैं सौराष्ट्र में वर्षों तक रहा हूं। मैं सौराष्ट्र की कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एनीवन फ्रॉम सौराष्ट्र हियर? यस, आई एम हियर। यस, धन्यवाद। मतलब ओखा सूरज कराड़ी से भी पेट भर की बात आज मैं नहीं करूंगा। सो ओखा सूरज कराड़ी, मीठापुर, भाटिया, कमालिया होता हुआ जामनगर और मोरबी, अमरेली, पूरा आप बेल्ट लेके किसी भी छोटे से छोटे गांव से लेकर के बड़े से बड़े टाउन में जाएं, हर आदमी का अपना आत्मनिर्भर स्वनिर्भर पानी स्टोरेज होता है। नगर पालिका 6 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में जो पानी आता है वो एक्स्ट्रा, सबका अपना पानी स्टोरेज है। जहां बारिश कम होती है उनके पास पानी की समस्या कम है, और जहां पे हर 2 साल में लोग डूब रहे होते हैं वहां पे बाद में सूख भी रहे होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इस समस्या का निराकरण क्या है। एक दूसरी चीज, ट्रांसपोर्टेशन। हमारे एक बहुत फेवरेट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, बहुत अच्छे लगते हैं। उनको कोई भी पतली रोड पसंद नहीं है, रोड चौड़ी कर दो। अभी उनको एक नया काम मिला है, नदियों को जोड़ो। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, ये इतिहास में ना बोली गई है और भविष्य में बहुत बार बोली जाएगी। वाटर ट्रांसपोर्टेशन द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल है। सबसे चीप, सबसे इकोनॉमिकल। अगर 6 रुपए आपको रोड से पड़े पर किलोमीटर, तो पानी से 1 रुपया बढ़ेगा। इतना सस्ता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। भारत नदियों का राष्ट्र है। आज तक नदियों का उपयोग हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर ही नहीं पाए। देश में ऐसे 13 से 14 स्टेट है जो समुद्र से जुड़े हुए नहीं है। अब उनको अपने माल को सप्लाई करना, एक्सपोर्ट करना, तो कैसे करेगा? तो आपके पास एक आता है एयरवेज। इसके लिए हम लोग जेवर एयरपोर्ट लेकर के आ रहे हैं नोएडा में, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ओनली फॉर कार्गो। कार्गो मतलब होता है माल वाहक, ओनली फॉर कार्गो, ताकि नॉर्थ में जो चीज प्रोडक्शन हो उसका हम एक्सपोर्ट इजीली कर सके, वहां से लेकर के हमको यहां तक मुद्रा तक ना आना पड़े। सो दिस इज द वन। तो सरकार उस पर फोकस करे ताकि ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट आसानी से हो। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी गांव में। इसका नतीजा पाइए, गुजरात इस समय 4थी जीडीपी है, उत्तर प्रदेश 3री जीडीपी हो गई है, क्योंकि रोड चौड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ, लॉजिस्टिक आसान हुआ, तो इकोनॉमी अपने आप बाउंस करती। क्या बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं। नदियों को जोड़ने से कितने बेनिफिट है। इसका पहला बेनिफिट है रोड, आप ट्रांसपोर्टेशन आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कौन सा मैरिज होता है जो दूर होता है, डेस्टिनेशन मैरिज। डेस्टिनेशन मैरिज और पार्टियां, वो भी एक कॉन्सेप्ट है जो नदियों में की जा सकती है कि आप गोदावरी में बैठे और गंगा में निकले, राइट। सो आप पूरे देश में जो है एंगेजमेंट कहा तो गोदावरी में शुरू हुई और शादी होते होते हम जाके बनारस में निकले और सीधे काशी विश्वनाथ का दर्शन किए, फिर घर। तो एक नदियों को जोड़ने के बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन नदियों को जोड़ना इतना आसान नहीं है। हमने एक बनाया नर्मदा डैम, कितने आंदोलन हुए आप सब लोग जानते हैं।
कितने साल तक गुजरातियों ने सफर किया, इसका कोई रिकॉर्ड अभी नहीं है, क्योंकि हमको पुरानी चीजों को याद नहीं रखते, तुरंत भूल जाते। हमको ये भी याद नहीं है कि हम लोग वैक्सीनेशन करवा करके जिंदा है, और वो भी फ्री वाला। मुंह उठा के कभी भी सरकार को बोलना चालू कर देते हैं, जबकि हम जिंदा उसी फ्री वैक्सीन से हैं। हम तुरंत भूल जाते, मेरी मेमोरी इतनी कमजोर है, हमको याद नहीं रहती। एक डैम बनाते बनाते सरकार की हालत खराब हो गई। आप सोचो, इतनी नदियों को जोड़ने जाओगे, नदियों को जोड़ोगे तो नदी आपको निकालनी पड़ेगी, जिस रास्ते से निकालेंगे वहां होगा गांव और वहां होगी खेती, और किसान जान चला जाए पर 1 इंच जमीन नहीं देता। शहरियों की तरह नहीं होता, 20% एक्स्ट्रा मिला फ्लैट बेची का में, गांव का आदमी नहीं करता। सो दैट इज सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, 2 सेक्टर है, दोनों पानी अलग होते हैं, इसीलिए हर नदी में अलग अलग तरह की मछलियां, अलग तरह के जीवाणु, अलग तरह की वनस्पतियां, अलग तरह के जंगल, अलग तरह की खेती, हर चीज अलग होती है। इसका मतलब नदियों के मिनरल अलग होते हैं भाई। मतलब जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये आने वाले समय के भविष्य है। अब ये सरकार करने के लिए उसने नीरा बनाया है, नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर्स अथॉरिटी। आज आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारतवर्ष में मीठा पानी की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समाप्त हो सकती है, क्योंकि हम पानी के रोटेशन को एंश्योर करेंगे। और अगर पानी का रोटेशन एंश्योर हो गया तो आप समझिए कि अनेकों समस्याओं को हम लोग फाइट बैक दे सकते हैं। और उसके लिए हमको स्टूडेंट्स को तैयार करना होगा, और वो है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 कि आने वाले समय में कौन से फील्ड में मैन पावर की आवश्यकता है, क्योंकि इस फील्ड में आज तक काम हुआ ही नहीं है। आज तक हमने नैनो यूरिया पे काम किया ही नहीं है, आज तक हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम किया ही नहीं है। द पॉइंट इज, ये आने वाले समय में इस पे काम करना है, तो इस पे काम करने के लिए हमको मैन पावर तैयार करना होगा, और इन मैन पावर को तैयार करने के लिए हम सबको मिल करके, रास्ते में धूप तो होगी, चल सको तो चल, क्योंकि नई चीजें सीखनी है। रास्ते में धूप तो होगी, चल सको तो चल, रास्ते में पांव में छाले भी पड़ेंगे, पर चल सको तो चल। ये जो रास्ता है ना, ये थोड़ा टफ है, क्योंकि मैं भी एक अध्यापन जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, वर्षों तक मैं भी क्लासरूम में रहा हूँ, आज भी क्लास लेता हूँ। हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार कभी नोट बनाई थी, कभी, और अभी नोट रिप्लेस हुआ है पीपीटी से, राइट। मैं एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति को जानता हूँ, उन्होंने 1 घंटे में 80 स्लाइड रन कर दिया था। कई बार मुझे समझ में आता है कि ये जो पीपीटी है वो वरदान है कि अभिशाप है। कुछ लोगों ने जो पीपीटी यू कॉपी मारते हैं, यू पेस्ट मारते हैं, उनको खुद को पढ़ा नहीं होता कि पीपीटी में उन्होंने क्या लिखा है। पीपीटी में कितने लेटर होने चाहिए, कितने वर्ड्स मैक्सिमम यूज होने चाहिए, यहां तक की स्किल्स हमने बहुत हद तक डेवलप नहीं की है। कुछ लोगों ने जो नोट इतिहास में बनाया था वही लिए चले आ रहे थे, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को अपोज कर रहे थे। थैंक्स टू कोरोना, ऑनलाइन आने के बाद मजबूरी में हमने पीपीटी बनाई। अब पीपीटी में हम लोग वही किया हुआ है जो न करना चाहिए था। माय कंसर्न इज, हमको नए स्किल्स सीखने होंगे, और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत अच्छा कोट है, जो मैं अभी भविष्य में जो प्रिंसिपल एंड टीचर्स मीट करने जा रहा हूँ उसका मैंने कोट ही वो यूज किया है कि जो लोग भी स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं है, वो भविष्य में नतीजे भुगतने के लिए तैयार हैं। वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ, लगातार हम अपने आप को अपग्रेड करें। हमारी दिक्कत ये है कि एक टीचर जो हिंदी पढ़ाता है, दूसरा जो इंग्लिश पढ़ाता है, 30 साल तक साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ाते हैं, साथ में चाय पीते हैं, साथ घर जाते हैं, साथ आते हैं, हिंदी वाले को अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी वाले को हिंदी नहीं आती। सही बात। हम अपने पड़ोसी तक अपना असर नहीं पहुंचा पाते, और हम चाहते हैं कि क्लासरूम में असर पहुंच जाए। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हम स्टाफ रूम में इन मुद्दों को ला करके डिस्कशन। आपको मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। भारत ने पिछले 8 महीने में रूस यूक्रेन की लड़ाई में क्या फायदा लिया मैं बता रहा हूं। लड़ाई उनकी हो रही है, मर रहे हैं, कहीं पर भी लोग मर रहे हैं, हमारे दुख का विषय है। इसको बोलना यहाँ पर मेरे लिए सही नहीं है कि ये मजे की चीज नहीं है, ये दुख का विषय है, क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ लूज कर रहा है। और भारत ने 4 बिलियन में आपको समझ रहा होगा कितने जीरो आते हैं, $4 बिलियन सेव किए हैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट में। और रुपया, रूबल के सामने रुपए के नाते भारत ने, क्योंकि हम अब रुपए में डील कर रहे हैं, डॉलर में नहीं डील कर रहे हैं रशिया के साथ, क्योंकि डॉलर बंद हो गया है, तो रूबल और रुपए में 36,000 करोड़ की सेविंग भारतवर्ष ने की है। अब ये छोटी छोटी चीज है, मैं
बच्चों तक अगर मैं पहुंचा हूं तो बच्चे के अंदर एक राष्ट्रभक्ति जगती है। अब हो क्या रहा है कि हम स्टूडेंट्स तक इन बातों को नहीं पहुंचा रहे, फिर उसको लगता है कनाडा में भविष्य है। बड़ी मेहनत करके यूके क्या पता चला वहां की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, वहां से भाग के आ रहा है, हमारे लायक रहा नहीं क्योंकि वहां पे धूल नहीं, हमारे यहाँ धूल ही धूल है। अब उसको यहाँ पे काम करना है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत की वास्तविक परिस्थितियों को हम कौन कौन से सेगमेंट में काम कर रहे हैं, ये विद्यार्थियों को बताना ये हमारी आवश्यकता है। आपको मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद हम इंटरवल ब्रेक में जाएंगे। वेपन मैन्युफैक्चरिंग, आज तक हम दुनिया के अधिकतर देशों से हथियार खरीदते रहे, चाहे वो टैंक हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, इवन हम बंदूक की गोली तक खरीदते रहे। आज दुनिया के अधिकतर देश आपसे आपका तेजस खरीदना चाहते हैं। दुनिया के अधिकतर देश आपके देश में जो AK-47 हम बात करते थे, जो पुरानी पापी बॉलीवुड की पिक्चरों में दिखाते थे, जो चलाते थे, और हमारे वो हीरो जो है साइकिल में यूं चला करके उसकी गोलियों से बच जाते थे। AK-47 का जो अपग्रेडेड वर्जन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है, बांदा में। पूरे का पूरा वेपन जोन बनाया हुआ है, वेपन मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया है। आपके जो टैंक है वो दुनिया खरीदना चाहती है। विक्रांत INS जो लेटेस्ट हमने तैयार किया है, आने वाले समय में उसका अगला वर्जन हम विशाल बनाने जा रहे हैं, उसके लिए लोग तैयार हैं। आपका गुजरातियों द्वारा क्रिएट किया हुआ इसरो, विक्रम साराभाई, आपका गुजराती, जिसके पास बिजनेसमैन होने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने भारतवर्ष को इसरो दिया। उस इसरो को जो आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये समझिए कि अब तक कितना इसरो ने कमा के भारत को दिया है। आप सिर्फ अमाउंट बच्चों को बताए ना, तो कम से कम आपके क्लास में 3 बच्चा ऐसा निकलेगा जो बोलेगा मुझे स्पेस रिसर्च में करियर बनाना है। आपने आज तक दुनिया को लगभग 3,500 सैटेलाइट लॉन्च किए आपके इसरो से, और एक सैटेलाइट लॉन्च होने का मतलब होता है कई हजार करोड़ का आपका टर्न, और 1 साल का नहीं होता, ये भाड़े पे है। आपने लॉन्च करके स्पेस में छोड़ दिया, अब जब तक है